देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छठी बार अपना बजट पेश किया। चूंकि इस वर्ष चुनाव होने हैं, इसलिए यह एक अंतरिम बजट है। अंतरिम बजट पूर्ण वार्षिक बजट न होकर वर्ष के कुछ महीनों का बजट होता है। चुनाव के बाद नई सरकार पूरे वर्ष के लिए वार्षिक बजट पेश करेगी। अपने बजट भाषण के शुरुआत में वित्त मंत्री ने कहा कि पूरे देश की जनता भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहती है। वर्तमान सरकार ने जब अपने पहले कार्यकाल की शुरुआत की थी तो देश के सामने चुनौतियां अधिक थीं। सरकार ने लगातार काम किया है, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया है। इससे देश में एक नई उम्मीद जगी है और भारत के विकसित अर्थव्यवस्था बनने के आधार और अधिक मजबूत हुए हैं। अपने भाषण में सरकार की और कामों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि हर घर को जल, सभी के लिए बिजली, गैस, वित्तीय सेवाएं और बैंक अकाउंट खोलने का काम किया है। अब खाद्यान्न की चिंता दूर हो गई है। 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का सबसे अधिक ध्यान गरीब, महिलाओं, युवा और किसानों यानी अन्नदाताओं को दिया गया है। यहाँ स्टूडेंट को मेरी एक सलाह होगी कि इन चारों से संबंधित जितनी योजनाएं हैं उनको तैयार कर लें। इन्हीं चारों की आवश्यकताएं, उनकी आकांक्षाएं सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार ने गरीबों को विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनाकर उनकी गरीबी को दूर करने का प्रयास किया है। सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीबीटी दिया है। प्रधानमंत्री जन धन खाता धारकों की संख्या 50 करोड़ से अधिक हो गई है। इसमें 55% से अधिक खाता धारक महिलाएं हैं। इन खातों में कुल बचत 2 लाख करोड़ से भी अधिक हो गई है। सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना पीएम स्वनिधि योजना के तहत 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान की गई है। इनमें से 2.3 लाख स्ट्रीट वेंडरों को तीसरी बार ऋण दिया जा रहा है। पीएम जनमन योजना से देश के सबसे कमजोर आदिवासियों को भी लाभ मिला है। वहीं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से 18 कारोबारों में लगे शिल्पकारों और कारीगरों को भी सहायता मिल रही है। किसान भाइयों के बारे में बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि किसान भाई हमारे अन्नदाता हैं। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत हर वर्ष 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसान भाइयों को फसल बीमा का लाभ दिया जा रहा है। देश में ई-नाम यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल मार्केट ने देश की 1361 मंडियों को एकीकृत कर दिया है और इसमें 3 लाख करोड़ मूल्य का कारोबार भी हो रहा है। इन बाजारों से 1.8 करोड़ किसानों को लाभ भी मिल रहा है। वित्त मंत्री ने युवाओं के बारे में बात करते हुए कहा कि देश की समृद्धि युवाओं के साधन संपन्न होने से जुड़ी होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिवर्तनकारी सुधार किए जा रहे हैं, जिसका असर ग्राउंड लेवल पर दिखने लगा है। स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। 54 लाख युवाओं को उनके दूसरे हुनर में भी कुशल बनाया गया है। उन्होंने आगे कहा, देश के अंदर 3000 नई ITI गठित की गई है। उच्च संस्थानों में 7 IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य के कुल 43 लाख करोड़ रुपए ऋण मंजूर किए गए हैं। बजट में नारी शक्ति, GDP, आर्थिक प्रबंधन आदि के बारे में क्या कहा गया है, इसकी जानकारी अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक देखते रहिए ध्येय TV।